मजदूर एकता, हम सब लड़के लेंगे। मजदूर के जो भी वैधानिक देय भुगतान है, जिनको कानूनन हाई कोर्ट बॉम्बे और हाई कोर्ट इलाहाबाद ने माना है, उन भुगतानों को सरकार प्राथमिकता के आधार पर करे, क्योंकि हम 600 कर्मचारी इन 24 सालों में लड़ते लड़ते समय से पहले मृत्यु के शिकार हुए हैं। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। उत्तर प्रदेश के बरेली में चल रही रबर फैक्ट्री वर्ष 1999 में बंद हो गई और उस फैक्ट्री में कार्यरत लगभग 3000 कर्मचारियों को शावैतनिक अवकाश पर भेज दिया, जिनके चूल्हे उसी फैक्ट्री की कमाई से जलते थे, जिनका आज तक भुगतान नहीं हुआ। भुगतान की मांग करते करते बेरोजगार हुए 600 मजदूर जिंदगी की जंग हार चुके हैं, जिनका परिवार आज बदहाली की जिंदगी जी रहा है। बेरोजगार हुए मजदूरों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी और उन्हें न्यायालय से इंसाफ भी मिला, मगर अभी तक उनका भुगतान नहीं हुआ। उन्होंने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। मजदूर नेता अशोक मिश्रा ने बताया कि पिछले काफी वर्षों से वह रबर फैक्ट्री के बेरोजगार हुए मजदूरों की इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस इंसाफ की लड़ाई को लड़ते लड़ते 600 मजदूरों की जान तक जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो वहां से मजदूरों के हक में फैसला हुआ। इसके बाद यह मामला मुंबई हाई कोर्ट में चला, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के हस्तक्षेप करने के बाद फैसला सरकार के हक में आया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि फैक्ट्री से बेरोजगार हुए मजदूर आज भुखमरी बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। सरकार से मांग की कि सरकार मजदूरों के हक के पैसे को मजदूरों को दिलवा दें, नहीं तो बाकी के मजदूर भी धीरे धीरे अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते उन 600 मजदूरों की तरह अपनी जान गंवा देंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके पास पूरे प्रमाण है कि लगभग दर्जन भर मजदूर बदहाली, बेरोजगारी, भुखमरी और बीमारी जैसी समस्याओं की वजह से आत्महत्या भी कर चुके हैं। मामला ये है कि बरेली की स्थित जो रबड़ फैक्ट्री थी, रबड़ उत्पादन करने का जो कारखाना था, जिसमें सीधे सीधे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 3000 कर्मचारियों की रोजी रोटी जुड़ी हुई थी। 15 जुलाई 1999 को यह फैक्ट्री एक सुनियोजित तरीके से, कभी ना चलाने की नीयत से, मजदूरों के साथ विश्वासघात करके उनको सावैतनिक अवकाश के आधार पर बैठाकर हमेशा के लिए यह फैक्ट्री बंद कर दी गई। हमने अपने भुगतानों, वैधानिक भुगतानों की देनदारी के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपनी रिट दायर करी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला हमारे पक्ष में आया और टाइमली एंड पेमेंट बेजेज एक्ट के तहत आरसीआं यहाँ के श्रम विभाग बरेली ने जारी करी। 2001 दिसंबर तक की 24.5 महीने की आरसी बरेली प्रशासन के पास मौजूद है। उन आरसीओं पर आज तक कोई भी कार्य नहीं हुआ। उन आरसीओं के अगेंस्ट ना कोई वसूली हुई, ना फैक्ट्री की कोई कुर्की हुई। हुआ ये कि पूंजीपतियों के दबाव में जिन वित्तीय संस्थाओं ने सेठ किलाचंद को लोन दिया था, उन वित्तीय संस्थाओं ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में वाद संख्या 3821/1999 दायर कर यहाँ की चल अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया। और उसके बाद जब डीआरटी मुंबई को निस्तारण के लिए दिया गया कि इसमें जिसके भी देय भुगतान है उनका निस्तारण किया जाए, डीआरटी मुंबई ने जब अपना कार्य शुरू किया तो डीआरटी मुंबई के खिलाफ एक अल्केमिस्ट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड संस्था है, जिसने कभी हमारे सेठ को लोन नहीं दिया था, बल्कि जिन 14 बैंकों ने हमारे सेठ को लोन दिया था, उनमें से अधिकतर बैंकों के लोन को अपने ऊपर ट्रांसफर करा के 55% देनदारी का स्वयं होल्डर बन के बैकडोर से इस फैक्ट्री की इस कानूनी लड़ाई में घुस गया और उसने इस संपूर्ण विवाद को लंबित बनाए रखने के लिए कभी लखनऊ डीआरटी में केस डाला, कभी बॉम्बे उच्च न्यायालय में केस डाला। बॉम्बे उच्च न्यायालय में तमाम सुनवाई हो चुकी थी। मालिकाना हक पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी एप्लीकेशन डाली थी, जिस पर पूरी सुनवाई होने के बावजूद बॉम्बे उच्च न्यायालय पिछले 5 महीने से आदेश लंबित बनाए हुए था। अब हमारी ये मांग है, क्योंकि बॉम्बे उच्च न्यायालय का आदेश सरकार उत्तर प्रदेश के पक्ष में आया है,
अब इस सरकार का इस फैक्ट्री की चलन और अचल संपत्ति पे पूरा दखल होने वाला है। ऐसी दशा में मजदूर के जो भी वैधानिक देय भुगतान है, जिनको कानूनन हाई कोर्ट बॉम्बे और हाई कोर्ट इलाहाबाद ने माना है, उन भुगतानों को सरकार प्राथमिकता के आधार पर करे, क्योंकि हम 600 कर्मचारी इन 24 सालों में लड़ते लड़ते समय से पहले मृत्यु के शिकार हुए हैं। उनकी विधवाएं नरकीय जीवन यापन करने पर मजबूर हैं और दर्जन भर लोगों ने आत्महत्या की है। उन आत्महत्या के भी सबूत मेरे पास हैं। बचे हुए कर्मचारियों को न्याय अगर नहीं दिया गया तो शेष बचे कर्मचारियों का भी वही हाल होगा जो 600 कर्मचारियों का हाल हुआ है। तो ऐसी गंभीरता और इस संवेदनशील मसले को प्रशासन और शासन गंभीरता से ले और जो भी मजदूरों के वैधानिक देय भुगतान है उनको एक समय के अनुसार शीघ्र भुगतान करने के ओर सुनिश्चित और सुरक्षित करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।